हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक फोर्स मैरिज थाई ड्रामे को। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम किरण होता है। इसके फादर थाईलैंड के एक बहुत बड़े ज्वेलरी डिजाइनर होते हैं। उनकी मौत के बाद उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और इनका मेहनत से बनाया महल जैसा घर भी नीलाम होने पे आ चुका है। किरण की आंटी उसे एक आदमी से मिलाती है। इसका नाम सही होता है, बहुत ही रिच होता है, साथ ही इसका गैंग के लोगों के साथ उठना बैठना भी होता है, तो ये खतरनाक भी होता है। किरण की आंटी कहती है अगर तुम इस ओल्ड मैन से शादी कर लेती हो तो ये तुम्हारे सारे कर्जों को चुका देंगे, तरह तुम्हारा घर भी बचाएगा और तुम्हारी कंपनी भी, अपने फादर की डिग्निटी बचा पाओगी। पर किरण कहती है मैं सिर्फ उस इंसान से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, और वो इस प्रपोजल को ठुकरा देती है। और अब इधर हमारी कहानी के मेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम राज होता है। राज अपने फादर के बर्थडे पे आया होता है। अपने फादर को कुछ खास पसंद नहीं करता, पर इसकी मॉम ने इससे प्रॉमिस लिया था अपने डैड को हर बर्थडे पे विश करने जाएगा। यहाँ राज को देखकर कि स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर दोनों ही नाखुश होते हैं। दरअसल राज की मॉम इस घर की सर्वेंट हुआ करती थी। वो उन्हें बस कॉन्ग्रेचुलेट करके जाने लगता है। फिर उसकी नज़र पैम पे जाती है कि कभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, राजेश के स्टेप ब्रदर की गर्लफ्रेंड है। पैम को देखने से लगता है कि वो अभी राज को पसंद करती है। इधर किरण की आंट सिया के साथ मिली होती है। सिया किरण को बेहोश करके उससे शादी करने की प्लानिंग कर रहा होता है। यहाँ किरण के फादर से कहते हैं मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ये भी कि तुम मेरी मेहनत से बनाई कंपनी को आगे लेकर जाओ। तभी किरण की आंखें खुल जाती है। सिया उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, उसके सर पे कुछ सामान मारती है और बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। सिया अपने लोगों को किरण को पकड़ने को कहता है। तभी किरण भागते हुए एक कार के सामने आ जाती है। वो कार रुक जाती है। इस कार से राज निकलता है। तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। पर किरण का चेहरा देखता रह जाता है कि वो उसे पहले से ही जानता है। और अब किरण सिया को कहती है मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। किरण की आंट कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है, तो ये आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए किरण राज को केस करती है। कहती है प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो राज किरण को अपनी कार में बिठाता है। सिया अपने गुंडों को किरण को वापस लाने को कहता है। राज उन्हें वार्निंग देता है अगर तुमने इस लड़की को हाथ भी लगाया मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा, और वो किरण को लेकर चला जाता है। इधर सिया किरण के आंट को कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, इस लड़की का पहले से एक बॉयफ्रेंड था। अब किरण की वो केस वाली तस्वीरें भी हर तरह वायरल हो चुकी हैं। किरण के आंट को कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो मुझसे कर्ज लिए हैं मुझे वापस चाहिए। किरण की आंट कहती है तुमने उस आदमी को आसानी से क्यों जाने दिया। सिया कहता है क्योंकि राज सिटी के सबसे बड़ी फार्म का ओनर है, सबसे अमीर पॉलिटिशियंस के साथ उसके जान पहचान है, मैं उससे इस तरह फाइट नहीं कर सकता। और अब इधर राज गाड़ी रुक देता है। वो किरण को उठाता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ किरण की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, राज उसका ख्याल रख रहा था। यहीं भी ये सीन कट हो जाता है। इधर राज के डैड उसके स्टेप मॉम को डांट रहे होते हैं। फिर वो राज से इतना नफरत क्यों करती है। उसकी मॉम डायरेक्टली कह देती तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी उस नौकरानी के बेटे को देना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुमने जो फार्म उसे दिया है मैं वो फार्म भी वापस चाहती हूँ अपने बेटे के लिए। इससे राज के डैड उस पर भड़क जाते हैं। कहते हैं कि राज ने उस फार्म को अपनी मेहनत से खड़ा किया है, उसे आगे पहुँचाया है, उस पर तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का कोई हक नहीं। और अब इधर किरण की आंखें खुलती है। वो राज के कमरे में होती है। राज कहता है यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो। किरण को सारी बात याद आती है। वो राज को थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए। कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। राज कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी वजह से मैंने उस श्रेया को ऑफेंड किया है कि बहुत खतरनाक आदमी है, और इसके बाद तुमने सबके सामने पब्लिकली मुझे किस किया, मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, तो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर किरण पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें जानती भी नहीं मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। और वो वहाँ से भागने लग जाती है। राज कहता है यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा। और अब वो किरण से पूछता है क्या तुम वाकई में मुझे नहीं जानती। किरण कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। पर इससे राज गुस्सा हो जाता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ देखते हैं राज ने पहली बार किरण को इंग्लैंड में देखा होता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें ये लड़की पसंद आई हो तो मैं उससे तुम्हारी बात करवाता हूँ। और तभी किरण की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राज उसे बचाने के लिए जाता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। राज कहता है तुम बहुत ही अनग्रेटफुल लड़की हो। किरण कहती है तुम मुझे जानते नहीं तो तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो।
और अब किरण यहाँ अपने भाई से कांटेक्ट करती है जो कि इस वक्त अब्रॉड में होता है। राज कहता है तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमसे बात करूंगा। और अब अगली सुबह किरण कहती है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस फाइल करूंगी। इस पर राज का गुस्सा आ जाता है और वह किरण को समझाता है इससे शादी करना ही उसके लिए अच्छा होगा कि हर तरफ श्रेया के गुंडे उसे इस वक्त भी ढूंढ रहे होंगे जो कि उसे छोड़ेंगे नहीं। किरण कहती है तुम मुझे डरा रहे हो। राज कहता है यही सच है। किरण कहती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। राज कहता है मैं लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हूँ, इस पूरी फार्म का ओनर हूँ, पर बिजनेस सर्कल में ऊपर उठने के लिए मुझे किसी नॉवल कराने की लड़की से शादी करनी होगी। तुम्हारे फादर एक मशहूर बिजनेसमैन और ज्वेलरी डिजाइनर थे। तुमसे शादी करना मेरे लिए कोई लॉस नहीं होगा और मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा। अगर इन 2 सालों में तुम मेरी वाइफ होने की ड्यूटी अच्छे से निभाती हो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अगर तुमने रूल तोड़ा तो ये कॉन्ट्रैक्ट और भी एक्सटेंड होता जाएगा। किरण कहती है तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो राज कहता है मैं तुम्हारे फादर कंपनी को भी बचा सकता हूँ और तुम्हारे घर को भी। तुम ऐसा समझो कि मैं वो पैसे तुम्हें उधार दूंगा, बदले में मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी। तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ इस बारे में सोचने के लिए। और वो किरण को अपने कपड़े पहनने को देता है, वहाँ से चला जाता है। इधर नौकर राज की आंट को बताते हैं कि वो एक लड़की को लेकर आया है कि शादी के जोड़े में थी, से उसकी आंट हैरान होती है। इधर किरण उस फार्म से भागने की कोशिश कर रही होती है पर वहाँ के वर्कर उसे चोर समझ के पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ राज आ जाता है, कहता है इसने मेरा कीमती सामान चुराया है। किरण कहती है मैंने कुछ नहीं चुराया है। वो उसके पॉकेट में हाथ डालता है जिसमें रिंग होती है, कहता है ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और अब राज एक बार फिर किरण को समझाता है जैसे वो इस फार्म से बाहर निकलेगी जाके गुंडे उसे पकड़ लेंगे, फिर उसे उस बूढ़े से शादी करनी होगी। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे शादी करो, मैं हैंडसम भी हूँ और तुम्हारी उम्र का भी। इधर देखते हैं सिया के गुंडे किरण की आंट को धमकी दे रहे होते हैं कि अगर वो किरण को लेकर नहीं आई उसके साथ वो बहुत बुरा करेंगे। और अब किरण की आंट किरण के पास पहुंच जाती है, उसे सारी बात बताती है कि कैसे श्रेया के गुंडे उसे धमकी दे रहे हैं। राज कहता है श्रेया से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ राज किरण की आंटी को बताता है कि वो उनकी कंपनी को बचा सकता है। अब किरण की आंट उससे कहती है कि वो राज से ही शादी कर ले, ये उसके लिए अच्छा होगा। और अब किरण को भी रियलाइज होता है कि राज ही उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। किरण राज को कहती है तुमने शादी के लिए मेरी आंटी को इतनी इसलिए कैसे मना लिया। राज कहता है ऑफकोर्स मैं इतना रिच और हैंडसम हूँ, तुम्हारी आंटी कैसे नहीं मानती। किरण कहती है जरूर कुछ और बात है। तो राज कहता है तुम्हारी कंपनी के शेयर्स जो तुम्हारी आंटी के पास थे वो मैंने खरीद लिए हैं और तुम्हारी कंपनी की डिबेट्स को भी चुकाया है, इस वजह से तुम्हारी आंटी मानी है। और अब अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तुम्हारी पूरी कंपनी को मैं डुबा सकता हूँ। किरण कहती है तुम बहुत ही क्रूएल हो। और अब राज अपने फादर को बताता है कि वो शादी कर रहा है, उन्हें शादी पे इनवाइट करता है। उसकी ये बात उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर सुन लेते हैं, कहते हैं उन्हें भी शादी में जाना है। राज के फादर सीधे से मना कर देते हैं कि तुम लोग वहाँ जाकर कोई तमाशा खड़ा करोगे, तो शादी में सिर्फ मैं ही जाऊंगा। उसके स्टेप मम कहती है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस जाकर वानियाट को देखना चाहती हूँ। अब राज के डैड को उसकी बात माननी पड़ती है। इधर राज अकेला बैठा किरण के बारे में सोच रहा होता है और अब कहानी पास्ट में आती है। क्या पता चलता है किरण की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। राज उसके साथ रहकर उसका ख्याल रख रहा होता है। किरण पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है पीनन। और अब देखते हैं राज के हाथों में रिंग होती है। आज किरण की आंखें खुलने वाली होती है पटिया, वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है अगर किरण देख नहीं पाई तब तुम क्या करोगे। राज कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर वो देख नहीं पाई तब भी मैं उससे शादी करूँगा। और अब वो किरण को देखने हॉस्पिटल आता है। नर्स उसे बताती है कि किरण का भाई उसे पहले ही लेकर जा चुका है। इससे राज थोड़ा हैरान होता है क्योंकि किरण ने तो उससे वादा किया था अपनी आंखों की पट्टियां खुलने के बाद वो सबसे पहले उसी को देखना चाहती है। जब उसे किरण का एड्रेस मिल जाता है वो अपने फ्रेंड के साथ उससे मिलने पहुंचता है। देखता है किरण यहाँ मैक के साथ होती है जो कि उसका कजन ब्रदर है। यहाँ वो कह रही होती है कि पीनन बहुत बुरा है, उससे कभी नहीं मिलेगी, उसने मुझे धोखा दिया है। और अपने बारे में ये सब बुरा सुनकर आज पूरी तरह से हैरान होता है और मैक किरण को कंसोल कर रहा होता है। उन्हें इस तरह देखकर राज को लगता है कि वो किरण का बॉयफ्रेंड है और अब वही सारी बातें सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था। और अब शादी वाले दिन देखते हैं राज के स्टेप मॉम अपने बेटे को कह रही होती है राज ने तो इस वाइनयार्ड को बहुत बड़ा बना लिया है, उसने इस पर बहुत ही हार्डवर्क किया है। उसका बेटा कहता है इस वाइनयार्ड से कोई मतलब नहीं, मेरा अगला टारगेट तो राज की वाइफ है। उसके मॉम कहती है जिस तरह लैंड को उससे छीना उसकी वाइफ को तुम उससे छीनना चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे।
और अब राज किरण को वेडिंग रिंग पहनाता है। अब उसे ब्राइड को किस करना होता है। किरण को कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, बट अब तो मेरी वाइफ हो, और उसे किस करता है। और अब शादी के बाकी रिचुअल्स होते हैं। हाँ, राज के डैड उसकी किरण की आंटी से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ उनकी वाइफ आ जाती है और वो किरण की आंटी को कहती है क्या तुम्हें राज की मॉम के बैकग्राउंड के बारे में पता है। मतलब वो एक नौकरानी हुआ करती थी, इसके बावजूद उन्होंने किरण की शादी राज से करवाने का फैसला कर लिया। पर किरण की आंटी इन सब से हैरान होती है, कहती है मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ राज की आंटी को गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ से चली जाती है। तब राज के डैड कहते हैं तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी। वही लैन को देखते हैं जो कि रिपोर्टर्स को कॉल करके बुला रही होती है। तभी यहाँ तोंग आ जाता है, कहता है तुम इस शादी को खराब करना चाहती हो क्योंकि तुम अब भी राज को पसंद करती हो। लैन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, जबकि तोंग का भी इरादा शादी को खराब करना ही होता है। इधर ब्राइड और ग्रूम डांस कर रहे होते हैं। यहाँ किरण बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। राज कहता है तुम्हारे लिए मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। वो किरण को टीज कर रहा होता है। किरण कहती है मैं थक चुकी हूँ और वहाँ से एक्सक्यूज करके जाने लगती है। ये जॉम है जो कि राज का फ्रेंड है और उसके वायनाड में काम भी करता है। उसने रिपोर्टर्स को आते हुए देख लिया होता है, ये भी कि लेन का राज के साथ एक वीडियो लीक हुआ होता है। इधर किरण जा रही होती है, अभी राज के स्टेप मॉम से अपनी मेडिसिन लाने के बहाने रिपोर्टर्स की तरफ भेज देती है। ये सब जॉम ने देख लिया होता है। राज को आकर सारी बात बताता है कि रिपोर्टर्स किरण से सवाल कर रहे हैं, उसे जाकर संभालना होगा। राज को अपने स्टेप मदर और लेन की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो रिपोर्टर्स किरण को घेरे होते हैं और उससे सवाल कर रहे होते हैं। राज का लेन के साथ ये वीडियो देखकर आप पता चल रहा है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो क्या तब भी वो राज से शादी कर रही है और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किरण को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता, तो वो कह देती है लेन बस राज के फ्रेंड है, फ्रेंड्स का हक करना ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेन बस राज को शादी के लिए कांग्रेचुलेट कर रही थी और तब तक राज भी आ जाता है। हैरान होता है कि किरण ने बहुत इजीली रिपोर्टर्स का हैंडल कर लिया होता है और अब वो रिपोर्टर्स को बताता है लेन बस उसकी एक फ्रेंड ही है, उसका पास्ट और फ्यूचर किरण के साथ है जो कि अब उसकी वाइफ भी बन चुकी है। वो दोनों इस शादी से खुश हैं। और अब जॉम राज को कहता है क्या तुम्हारी वाइफ को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेन तुम्हारी एक्स थी। राज कहता है नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो अपने मन में ही कहता है वो मुझसे पसंद ही नहीं करती तो उसे क्यों कोई दिक्कत होगी। अब सारे बड़े इन दोनों को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, कहते हैं आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, तुम दोनों को कमरे से बाहर नहीं निकलना। पर यहाँ किरण बहुत ही नर्वस होती है और अब राज किरण को कहता है हमने उन रिपोर्टर्स को सच क्यों नहीं बताया। किरण कहती है अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे अपनी डिग्निटी बचानी थी। मैं उन सबको ये कहती मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जो कि इस वक्त मुझे चीट कर रहा है, वैसे भी ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तो राज उस समय कहता है रिपोर्टर्स को तो बहुत अच्छे से कह दिया कि फ्रेंड्स से हक कर सकते हैं। यहाँ वो फोर्सफुली किरण को हक करता है और यहाँ किरण को भी उसके साथ सुकून मिल रहा था, वो उसे दूर नहीं करती। और राज उसके कानों में थैंक्स करता है आज रिपोर्टर्स के सामने सच ना बताने के लिए। किरण कहती है मुझे नींद आ रही है। राज कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है तो मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी इस बात से तो किरण हैरान होती है और राज यहाँ बस नॉटी स्माइल दिए जा रहा होता है। किरण उसे गुस्से से घूरते हुए वॉशरूम चली जाती है, उसे डर लग रहा होता है। यहाँ किरण को तंग करके राज बहुत ही खुश होता है। यहाँ किरण तो बाहर निकल ही नहीं रही होती, वो 2 घंटे से वॉशरूम में ही होती है। राज भी उसे आवाज देने लगता है क्योंकि उसे भी वॉशरूम जाना होता है। और अब किरण आज रात बचने का तरीका सोचती है। फर्श पर शैम्पू गिरा देती है, उसके ऊपर फिसलने का नाटक करती है, वो जोर से चिल्लाती है उसके पैरों में मोच आ गई है। अब राज जल्दी से अंदर आ जाता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत चोट आई है। किरण कहती है हाँ मुझे बहुत चोट आई है। राज कहता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। किरण कहती है नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। तभी राज देखता है किरण ने बाथरूम के नीचे कपड़े पहन रखे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब वो नाटक कर रही है। राज कहता है तुम तो उठ भी नहीं पाओगी, उसे गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है और अब उसे बहुत जोर से पेट पे पटक देता है। किरण कहती है क्या बदतमीजी है, मुझे चोट आई है और तुम इस तरह मुझे ट्रीट कर रहे हो। राज कहता है अच्छा तुम्हें चोट आई है, तुम्हें इतना टाइम मिल गया कि तुमने बाथरूम के नीचे कपड़े भी पहन लिए। किरण समझ जाती है उसका झूठ पकड़ा गया है और अब राज जानबूझकर उसके क्लोज आने लगता है। किरण कहती है तुम दूर रहो, तुम इस तरह मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो राज कहता है ऑफ कोर्स आज हमारी वेडिंग नाइट है और वेडिंग नाइट को तो यही किया जाता है। किरण कहती है तुम मगर ऐसा नहीं कर सकते, ने मुझे वादा किया था कि बिना मेरी मर्जी के तुम मुझे टच नहीं करोगे। किरण को इतना डरता हुआ देखकर तो बस राज मजे ले रहा होता है। जब हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारी जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेफिक्र होकर तुम सो जाओ।
और अब राज वॉशरूम से बाहर आता है, देखता है किरण अपनी सेफ्टी के लिए लैंप पकड़ के सोई होती है। इस पे वो बहुत ही हंसता है और अब लैंप को हटा देता है। इसके पास ही वो लेट जाता है। राज किरण को सोता हुआ देख रहा होता है, तभी उसे उसका दिया धोखा याद आता है और कहता है, इस तरह तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे हर्ट किया, मैं उसी तरह से मैं भी हर्ट करूंगा, तुम्हें उन सब का रियलाइज करवाऊंगा और इसलिए मैंने तुमसे शादी भी की है। और अब सुबह किरण की आंखें खुलती है। अपने पास में राज को देखकर वो घबरा जाती है, कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? राज कहता है, मैंने कहा था मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़ दूंगा। तभी यहाँ किरण को मैक का कॉल आता है। वो उससे बात करने बाहर चली आती है, उसे अपने और राज की शादी के बारे में बता देती है। तभी वो राज को अपने पीछे देखती है तो वो कॉल कट कर देती है। राज कहता है, ये इतना बेरहम इंसान कौन था जिसने शादी के पहले दिन एक न्यूली मैरिड कपल को परेशान किया और तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और आदमी से बात कर रही हो। किरण कहती है, बकवास बंद करो, वो मेरा भाई था। राज कहता है, ऐसे भाइयों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। किरण कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी और वो चली जाती है। और तभी यहाँ राज का कॉल आता है मैक का, जो कि उसे पीनन कहकर पुकारता है उसके रियल नेम से। इससे तो राज हैरान होता है, वो भी मैक को पहचान जाता है। और अब मैक राज को कहता है कि तुमने किरण से शादी क्यों की, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि तुम ही पीनन हो? राज कहता है, ये मेरी मर्जी है, तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते? उधर से मैक कहता है, मेरे पास अपने रीजंस है, मैं उसे सच नहीं बता रहा, और कॉल कट कर देता है। और इधर राज कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर किरण के पास आता है। इस पे उसने कुछ रूल्स भी लिखे होते हैं। कहता है, अगर तुम इन सबको फॉलो करती हो तो 1 साल बाद हमारी शादी खत्म हो जाएगी। अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में किसी को पता चला हमारी वजह से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से शुरू होगा। किरण कहती है, पर मैं ऐसा क्यों करूँ? वो राज को भी कहती है, तुम्हारी वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को पता चला, मैं उसी वक्त ये शादी तोड़कर चली जाऊंगी। राज कहता है, ठीक है, आज से तो मेरी वाइफ होने की हर ड्यूटी फुलफिल करोगी। मेरे कपड़े, खाने पीने, हर चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा और लोगों के सामने दिखाना होगा कि हम रियल कपल हैं। किरण कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरी एक शर्त है, तुम कभी मुझे फोर्स नहीं करोगे, बिना मेरी मर्जी के मेरे क्लोज नहीं आओगे। राज कहता है, ठीक है। और अब अगले दिन वो किरण को वाइनयार्ड दिखाने के लिए लेकर आता है। किरण कहती है, ये वाइनयार्ड तो बहुत ही बड़ा है, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है इस पे। राज कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह कोई अमीर साथी थोड़ी ना था। किरण कहती है, तुम मुझे जानते भी नहीं और तुम इस तरह मुझे अमीर साथी कैसे कह सकते हो? राज कहता है, ठीक है, आज से तुम इस वाइनयार्ड में काम करोगी। वैसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली की डिबेट चुकाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं, वो सब तो मैं तुमसे ही वसूल करूंगा ना। किरण तो बस हैरानी से उसे देख रही होती है, कहती है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जॉम राज से पूछता है कि तुम अपने वाइफ को लेकर यहाँ क्यों आए हो? ये सिर्फ वाइनयार्ड देखने के लिए आई है? राज कहता है, नहीं, ये आज से वाइनयार्ड में काम करेगी, तुम इसे काम सिखा दो। हाँ, जॉम भी उसके इस बात से हैरान होता है। और अब जॉम किरण को वाइनयार्ड का काम सिखाना शुरू करता है, उसे ग्रेप्स के बारे में बता रहा होता है। दूर खड़ा राज ये सब देख रहा होता है। कुछ वर्कर्स उसको कहते हैं, आपकी वाइफ तो जॉम के साथ बहुत ही खुश दिख रही है। यहाँ कुछ और सर्वेंट्स भी इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं। राज की वाइफ जॉम के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। ये बात तो राज को भी गवारा नहीं होता, मेरे साथ तो हमेशा गुस्से में रहती है, जॉम के साथ हंस कर बातें कर रही है, उसकी फ्रेंड बन गई। वो जाकर इन दोनों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। किरण कहती है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? राज कहता है, यहाँ लंच टाइम हो चुका है, तो तुम जाकर पहले खाना खा लो। किरण कहती है, मुझे कोई भूख नहीं लगी। राज कहता है, तुम अपनी मनमानी नहीं चला सकती, यहाँ वाइनयार्ड का रूल होता है, जाकर खाना खाओ। किरण चली जाती है। अब राज जॉम को कहता है, जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी नहीं है, तुमने मुझे भी धोखा दिया है, इससे बच के रहना, ये तुम्हें भी धोखा दे सकती है। पर जॉम कहता है, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही इनोसेंट है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे कोई धोखा दे दे। तो अब राज उसे अलग अलग काम बताने लगता है। जॉम तो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब तक किरण भी वापस आ जाती है, जॉम को आगे का काम बताने को कहती है, पर राज बड़ी मुश्किल से उसे किसी और काम के लिए भेज देता है। इधर किरण वाइनयार्ड में ग्रेप्स को चूज कर रही होती है। यहाँ का एक वर्कर जिसका नाम निक होता है उसे चेकआउट कर रहा होता है, उसे झाँक कर देख रहा होता है। और तभी यहाँ राज आ जाता है। किरण को कहता है, जॉम तो किसी काम के लिए बाहर गया है, तो अब बाकी का काम मैं तुम्हें सिखाता हूँ। किरण कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना। तो राज कहता है, तुमने अगर मेरे वाइनयार्ड को नुकसान पहुँचाया तो पहले ही मैंने तुम्हारे वजह से बहुत पैसे खर्च किए हैं, अब और लॉस नहीं सह सकता। और तब यहाँ पर राज की आंटी आती है, किस तरह से दोनों को देखकर हैरान होती है। वो राज को डांट लगाना शुरू करती है, अपनी न्यूली मैरिड वाइफ को वाइनयार्ड में काम करने के लिए क्यों लेकर आया है? वाइनयार्ड में कोई वर्कर नहीं है, वो अपनी वाइफ से काम करवा रहा है। राज तो यहाँ बुरी तरह से फंस जाता है। पर अब किरण मामले को संभालती है और कहती है, मैंने ही इसे वाइनयार्ड दिखाने को कहा था,
मैं बस जानना चाहती थी कि वाईनेट में काम कैसे होता है। राज भी कहता है अब ये मेरी वाइफ है, मैं इसे दिखाना चाहता था कि मैं किस तरह से काम करता हूँ ताकि फ्यूचर में ये भी मेरी हेल्प कर पाए। आंटी कहती है तो ठीक है और वो जाने लगती है। राज किरण को अपने क्लोज करता है, कहता है आंटी को अच्छे से बाय करो। और अब किरण अपने कजन मैक से बात कर रही होती है। राज भी ये देख लेता है, वो आकर किरण से फोन छीन लेता है और मैक को कहता है तुम इस तरह हर बार कॉल क्यों करते रहते हो? क्या तुम्हें मैनर नहीं है कि न्यूली मैरिड कपल को इस तरह परेशान नहीं करते? और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी वाइफ को इस तरह से कॉल करो। और वो कॉल को कट कर देता है। उसके इस हरकत से किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम इस तरह मेरी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते हो। और राज कहता है कैसी प्राइवेसी, अब तुम मेरी वाइफ हो और मुझे पूरा राइट है जानने का तुम किससे बात करती हो और क्यों करती हो। फिर किरण उस पर बहुत ही चिल्लाने लग जाती है। तो राज कहता है जाकर पुलिस केस भी तुम कर सकती हो और उन लोगों को भी यही बताना। अब किरण गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यहाँ दिखते है राज मैक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। हाँ, राज किरण का ख्याल रख रहा था, तभी उसका कजन मैक उससे मिलने आया होता है और उन दोनों के देखकर वो समझ जाता है ये बहुत ही क्लोज है। मैक किरण को सिर्फ अपनी बहन नहीं मानता और यही वजह है कि राज मैक से बहुत ही चिढ़ता है और उससे गुस्सा रहता है। और अब यहाँ राज किरण को थोड़ा और परेशान करने की सोचता है। वाइनयार्ड में काम कर रही होती है, यहाँ उसे वो फार्म पे ले आता है और उसे खाद उठाने के काम पे लगा देता है। कहता है अगर शाम तक तुमने इस पूरे काम को खत्म नहीं किया तो आज रात वाइफ ड्यूटी करने के लिए बेड पे तैयार रहना। उसके इस बात पे तो किरण का गुस्सा आता है और कहती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। राज कहता है तुम जानती हो मैं यह कर सकता हूँ और चला जाता है। किरण काम पे लगी होती है पर तभी यहाँ राज का स्टेप ब्रदर तोंग आ जाता है। किरण कहती है तुम कौन हो? मैंने तुम्हें शादी पर देखा था। तोंग कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड का ब्रदर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। वैसे तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? वो राज का ब्रदर है। किरण उसे घर ले आती है, एज ए गेस्ट उसे वेलकम करती है। एक सर्वेंट राज को कॉल करके बता देता है कि उसका भाई तोंग घर पे किरण से मिलने आया है और यहाँ तोंग किरण से वाइनयार्ड के बारे में पूछताछ करने लगता है। साथ ही ये कह देता है राज उसको पसंद नहीं करता, वो उनके बारे में गलतफहमी पाल के रखे हुए है। और तभी वहाँ राज पहुँच जाता है। कहता है तुम मेरी वाइफ से क्या बात कर रहे हो? जो बात करनी है मुझसे करो। और उसे बाहर लेकर आ जाता है। उसे धमकी देता है कि वो उसके वाइफ से दूर रहे, उसके वाइनयार्ड से भी। पर तोंग कहता है तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारी वाइफ तो मुझे खुद ही यहाँ लेकर आई थी। अब ये सुनकर तो राज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो आकर अपना सारा गुस्सा किरण पे निकालने लगता है। फिर वो किसी भी आदमी को घर के अंदर कैसे आने दे सकती है? क्या उसे ये सब ठीक लगता है? किरण कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारा भाई था इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया, उसे वेलकम किया। तुम इस बात का मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? तब राज कहता है तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, तुम मेरी वाइफ हो और किसी और से नहीं। मैं तुम्हें जितना कहूँ बस उतना ही किया करो। किरण कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारे गुलाम नहीं जो मैं तुम्हारे हुक्म को मानूंगी। मुझे जिससे भी मिलना होगा मैं उससे मिलूंगी। और अब वो वहाँ से जाने लगती है तो राज उसे फोर्सली किस करता है। किरण को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ और उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर चली जाती है। किरण यहाँ बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाती है और उसका कजन मैक कहता है अच्छा हुआ तुम्हें उस पिनन की सच्चाई पहले ही पता चल गई, अगर बाद में पता चलता तो तुम्हें और भी ज्यादा दुख होता। और उसको कंसोल करने लगता है। इधर राज राम के साथ वाइनयार्ड का काम खत्म करके घर लौटता है। वो किरण को अपने साथ खाना खाने को कहता है, साथ ही लास्ट टाइम अपने बिहेवियर के लिए सॉरी भी। फिर तभी यहाँ किरण अपने कजन मैक का कॉल आता है तो वो उससे बात करने लगती है। मैक उसे बताता है कि वो जल्दी थाईलैंड वापस आ रहा है। इससे किरण खुश हो जाती है कि वो उससे मिल पाएगी। उनकी बातें राज ने भी सुन ली होती है। यहाँ वो डर रहा होता है कि कहीं मैक किरण को बता ना दे कि वही रियल पिनन है। यहाँ सर्वेंट किरण को बता रही होती है भले ही राज बाहर से बहुत ही अस्ट्रैक्ट खुद को दिखाता हो पर वो नेचर का बहुत अच्छा है। वर्कर्स के साथ ही बहुत अच्छे से बिहेव करता है और उनकी हेल्प भी करता है। पर किरण कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है। और तभी देखते हैं यहाँ एक लड़की की एंट्री होती है, इसका नाम रॉनी होता है। इसका पर्स चोरी करके एक आदमी भाग जाता है। बाकी वर्कर्स उस चोर के पीछे जाते हैं। दरअसल ये राज की फ्रेंड होती है, वो उसे हक करती है। तो खड़ी किरण ये सब देख रही होती है कि आखिर ये लड़की है कौन। अब राज उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। यहाँ किरण को रोनी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। आज भी ये बात नोटिस कर रहा होता है कि किरण जेलस हो रही है। वो रोनी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। ये सब लोग डिनर पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी खाना बनाते वक्त किरण के हाथों पे कट लग जाता है। तभी रोनी उसके पास आती है और उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगती है। यहाँ किरण को अपने कजन मैक की याद आने लगती है कि वो भी हमेशा इसी तरह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था।
देखते हैं रोनी किरण से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। इनके बीच एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये सब देखकर तो राज हैरान था और अब किरण अपने भाई मैक को कॉल कर दिया। आखिर वो थाईलैंड वापस आया तो वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। मैक कुछ बहाना बना देता है। यहाँ देखते हैं कॉल पे तो रोनी होती है और यहाँ पता चलता है मैक ने ही अपनी सर्जरी करवाकर खुद रोनी बना लिया होता है। वो लड़का से लड़की बन गया होता है। इसकी वजह ये होती है कि वो राज को पसंद करता था और यही वजह थी उसने किरण और राज के बीच इंग्लैंड में गलतफहमियां पैदा करवाई ताकि वो दोनों एक दूसरे से कभी ना मिल पाए। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं थाईलैंड राज के वायनाड में एक शूटिंग के लिए आई होती है। इधर किरण रोनी को पूरा वायनाड दिखा रही होती है पर रोनी तो किरण को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। उसे पता था कि किरण को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो जानबूझकर किरण को पानी में धक्का दे देती है। और वो उसका भाई मैक भी है। किरण को इस तरह मरता हुआ नहीं देख पाता और पानी में फिर कूद जाता है उसे बचाने के लिए। थाईलैंड नाटक करते हुए राज के क्लोज होने की कोशिश कर रही थी पर तभी सर्वेंट से किरण की पानी में गिरने वाली बात बता दी है। तो वो भागते हुए किरण के पास आता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। वो किरण के बहुत ही फिक्र कर रहा होता है। किरण कहती है मैं ठीक हूँ, रोनी ने मुझे बचा लिया था। यहाँ रोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह राज किरण की फिक्र कर रहा होता है। और अब देखते हैं किरण राज से नाराज होकर घर से भाग जाती है। बहुत रो रही होती है। द सर्वेंट आकर राज को कहती है कि क्या उसने मैडम से झगड़ा किया है। उसने उन्हें बाहर भागते हुए देखा, वो भी रोते हुए। पर राज कहता है उसे जहाँ जाना है उसे जाने दो। तो सर्वेंट कहती है मैडम आपके भाई को अंदर लेकर नहीं आई थी कि तोंग ने ही अंदर आने की जिद की थी। तब यहाँ राज को रियलाइज होता है कि उसने बेकार में ही किरण पे बहुत गुस्सा किया, उसे डांट दिया और अब उसका रिग्रेट भी हो रहा होता है। इधर कुछ वर्कर्स भी किरण को रोते हुए जाता देख रहे होते हैं। यहाँ उस वर्कर मिंग की भी नजर किरण पे जाती है जो कि लास्ट टाइम उसे चेकआउट कर रहा था। वो किरण के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोकता है। कहता है मैडम आप उधर कहाँ जा रही हैं। किरण कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। और अब इधर राज भी किरण को ढूंढ रहा होता है हर तरफ। कुछ वर्कर्स उसे कहते हैं कि उन्होंने किरण को दूसरी तरफ देखा है। अब राज उस तरफ भी किरण को ढूंढने लगता है। इधर वो मिंग किरण के साथ बदतमीजी करने लगता है। किरण बार बार उसे छोड़ने को कह रही होती है। अब राज भी उस जगह पे आ जाता है। यहाँ मिंग किरण के चेहरे पे हाथ रखकर उसे छुपा देता है। राज ढूंढते हुए किरण तक पहुंच ही जाता है और वो मिंग को बहुत मारता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। राज किरण को बचा लेता है पर उसे भी बहुत चोट आ जाती है। वो किरण को उठाता है, तुम ठीक तो हो, और उसे हग कर लेता है। देखते हैं राज भले ही किरण पे बहुत गुस्सा दिखाता है और वो उसके बहुत फिक्र करता है और उससे प्यार भी। किरण भी इस बात को नोटिस कर दिया। तब तक जोम भी बाकी वर्कर्स के लेकर पहुंच जाता है। राज किरण को घर लेकर आता है। वो उसकी चोटों पे दवाई लगा रहा होता है। किरण मन में सोच रही होती है कभी कभी मुझ पे इतना गुस्सा करता है और अब मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। राज किरण को कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी जमा जाता है, बताता है कि वो मिंग भाग चुका है। तो राज कहता है मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, उसे पुलिस को पकड़ के सौंपूंगा। उसके हाथों में चोट लगी होती है। किरण उसे रुमाल देती है, कहती है पहले तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। हाँ, राज को भी अच्छा लग रहा होता है कि किरण उसकी फिक्र कर रही है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं किरण की तबीयत खराब होती है, उसे बहुत तेज फीवर होता है। राज रात भर उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखता है। सुबह किरण की आंखें खुलती है, दिखती है राज सोफे पे सोया होता है। और अब राज भी उठकर उसके पास आता है, कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। पर किरण पूछती है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए, क्या तुम रात भर यहीं थे, क्या तुमने मेरा फायदा उठाया। राज कहता है तुम कितनी एहसान फरामोश लड़की हो, खार से तुम्हारा पूरा बदन तप रहा था, मैंने रात भर तुम्हारा ख्याल रखा, हमारे कपड़े चेंज किए, तुम्हें दवाइयाँ दी, और तुम मुझे पे उल्टा इल्जाम लगा रही हो। और किरण तो शॉक होती है, कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, हटो तुम। राज उसे चलने नहीं देता, उसे गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। वो यहाँ भी किरण को टीज कर रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में उसने किरण के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। उसका खाना खाकर किरण को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। पीनन उसे खाना खिला रहा था और अब वो राज को कहती है ये खाना मुझे ग्रह जैसे मैंने पहले भी टेस्ट किया हो, तुम कभी इंग्लैंड गए थे। इसके इस बात पे राज को गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को याद कर रही हो जिसे तुम अपना भाई कहती हो। किरण कहती है आखिर तुम्हें ये क्या हो जाता है, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुम अचानक से मुझ पे अपना गुस्सा निकालने लगते हो। और वो चली जाती है। यहाँ फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ देखते हैं आज किरण की आंखों की पट्टियां खुलने वाली होती है। वो पीनन को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है कि जिस तरह से एक अजनबी होकर भी उसने किरण का ख्याल रखा होता है, उनको वो पसंद आने लगा था। पीनन का इंतजार कर रही होती है। उसका कजन मैक कहता है क्यों ना तुम खुद ही
किरण के घर जाकर उसे मिलो, उसे सरप्राइज दो। तो किरण को उसका ये आइडिया पसंद आता है। वो पिनन से मिलने पहुंचती है। यहाँ देखते हैं ये राज नहीं होता बल्कि कोई और होता है कि खुद को पिनन कहता है। यहाँ उसके साथ एक लड़की होती है कि किरण को कहती है कि मैं इसके वाइफ हूँ और ये तुम्हें धोखा दे रहा था। अब यहाँ किरण का दिल टूट जाता है। जिस इंसान को पसंद करने लगी थी वो एक धोखेबाज निकला और यहाँ पता चलता है ये सब मैक ने जानबूझकर किया होता है ताकि राज और किरण कभी एक दूसरे से ना मिल पाए। अब इसकी वजह क्या है ये तो हमें आगे ही कहानी में पता चलेगा। किरण यहाँ बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाती है और उसका कजन मैक कहता है अच्छा हुआ तुम्हें उस पिनन की सच्चाई पहले ही पता चल गई, अगर बाद में पता चलता तो तुम्हें और भी ज्यादा दुख होता। और उसको कंसोल करने लगता है। और अब देखते हैं रोनी दोनों को बता रही होती है कि वो यहाँ किसी काम से आई है और वो राज को कहती है कि वो उसके घर पे ही रखना चाहती है। किरण से पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी। राज इशारा करके किरण को मना करने को कह रहा होता है, फिर भी किरण यहाँ रोनी को रहने की परमिशन दे देती है। पर ये बात राज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। किरण को डांटता है कि इस तरह तो उनके रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। किरण कहती है मैं तुम्हारी कोई रियल वाइफ नहीं हूँ, तो मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। तभी जाम राज को बताता है कि वायनाड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वहाँ जान का भी खतरा है। और अब यहाँ किरण को भी राज की फिक्र हो रही थी। वो वायनाड पहुँच जाती है, उसी का इंतजार कर रही होती है। तो सर्वेंट उसको कहती है आपको बॉस की फिक्र हो रही है, और किरण कहती है नहीं। और तभी यहाँ पर राज भी आ जाता है जॉम के साथ। हाँ किरण को देखकर तो वो बहुत खुश होता है, उसे टीच भी करता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए तुम यहाँ आ गई। और अब उसे बैग पे बिठाकर घर लेकर जाता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं राज रोनी से बहुत ही स्वीटली बात कर रहा होता है ताकि किरण को जेलस कर सके। किरण को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं इस बात का असर किरण पे साफ साफ दिख रहा था। और रोनी और राज के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी यहाँ राज भी उसे ऐसे देख लेता है। किताब उल्टा पकड़ी होती है तो वो समझ जाता है, पूछता है तुम ये कर क्या रही हो, तुमने उल्टी किताब पढ़ना सीख लिया है। किरण कहती है मैं बस अपने ब्रेन को ट्रेन कर रही हूँ, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। वो जाकर बेड पे सो जाती है। आज भी उसके पास जाकर लेट जाता है। किरण उसे भगाने लगती है। राज कहता है मुझे बस आज तुम्हारे साथ यहीं सोने दो, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। तो किरण मान जाती है, बीच में पिलो भी रख देती है। सुबह उसकी आँखें खुलती है, उसने राज के चेस्ट पे हाथ रखा होता है तो शौक हो जाती है। उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। राज को कहती है तुम ये गलत कर रहे हो। फिर राज कहता है मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और ये जो भी कर रही हो ये तो तुम कर रही हो। किरण ने इतनी जोर से चिल्लाया होता है। बाहर रोनी भी सर्वेंट के साथ आ गई होती है, पूछ रही होती है कि क्या हो रहा है अंदर। किरण राज को शर्ट पहनने को कहती है और वो दरवाजे पे जाती है, पर तभी राज बिना शर्ट के ही बाहर आ जाता है। बोलता है कि बस कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपनी वाइफ को थोड़ा टीज कर रहा था। पर उन्हें इतना क्लोज देखकर तो रोनी को बहुत ही बुरा लग रहा था। इधर देखते हैं पैम राज से हेल्प मांगने आई होती है क्योंकि तंग उसे बहुत ही परेशान कर रहा है, उसे हेरस कर रहा होता है। हाँ वो राज को वाइन में कुछ मिलाकर पिला देती है। और अब राज की आंखें खुलती है तो वो पैम के साथ बेड पे होता है। और तभी यहाँ पर किरण भी आ जाती है। उन्हें इस तरह देखकर तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। असल ये सब पैम ने जानबूझकर किया था और रिपोर्टर्स भी यहाँ उनकी पिक्चर्स ले लिए होते हैं। पर यहाँ रोनी किरण को कहती है कि तुम्हें राज पे यकीन करना चाहिए, उसने कुछ गलत नहीं किया है। और इधर पैम राज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कह रही होती है। राज उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है मुझे यकीन है मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, अगर तुमने बात को बढ़ाने की कोशिश की तो मैं हॉस्पिटल चलने को कहूँगा तुम्हें। और अब वो किरण के पीछे जाता है। किरण तो बहुत गुस्से में होती है, कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो। फिर किरण कहती है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी कोई रियल वाइफ नहीं हूँ। इससे उल्टा राज को गुस्सा आ जाता है। किरण कहती है मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैं अब तुमसे डिवोर्स लूंगी। फिर आंटी को भी बात पता चल जाती है तो वो राज और किरण को एक साथ लाने की कोशिश करती है। हाँ वो इन दोनों को कुछ मेडिसिन देती है। मन ही मन में खुश हो रही थी। अब रात के वक्त किरण वॉशरूम से बाहर आती है। राज पुशअप कर रहा होता है, कहती है तुम्हें नींद नहीं आ रही। राज उसके बहुत ही क्लोज आने लगता है, कहता है पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे करीब आने से खुद को आज नहीं रोक पा रहा हूँ। पर ये सब तो उस मेडिसिन का असर होता है। यहाँ किरण भी बहुत नर्वस हो रही थी, राज को दूर हटा देती है, कहती है तुम अकेले यहाँ सो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं राज किरण को कहता है पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे और प्रेम के बीच कुछ नहीं हुआ। और वो किरण को बताता है कि उसकी आंटी कंपनी में कुछ गड़बड़ी कर रही है, वो उसकी ज्वेलरी कंपनी के पैसे उसके स्टेप मॉम की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। पर किरण कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब ये दोनों जा रहे होते हैं तभी मैं कुछ घंटों के साथ इन दोनों का पीछा करने लगता है इन्हें मारने के लिए। दोनों बड़े मुश्किल से जंगल में छुप जाते हैं। बहुत अंधेरा होता है तो वो वहीं पे रुक जाते हैं।
किरण आसमान की तरफ देख रही होती है। आज उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताने को कहता है तो किरण कहती है कि उसकी लाइफ में पीने नाम का एक इंसान था। उसका पास्ट उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, चाहकर भी उसे नहीं भूल पा रही है। और यहाँ राज हैरान था, किरण आज भी उसे याद किए हुए है। यहाँ वो किरण को किस करता है और अब वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। इधर श्रेया ने किरण के आंट को अपने बहकावे में ले लिया होता है, वजह से किरण की आंट उन्हें बता देती है कि डायमंड ओकेशन कहाँ होने वाला है और डायमंड कहाँ रहने वाला है। तो किरण की आंखें खुलती है, राज उसे देख रहा होता है। कहती है इस तरह मुझे देखना बंद करो, पर राज उसे जताने की कोशिश कर रहा होता है उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। यहाँ तो किरण ओकेशन के लिए परेशान होती है। राज कहता है घबराओ मत, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर इस वक्त मैं हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब ओकेशन की पार्टी में किरण तैयार होकर आती है। आज बस उसे देखता रह जाता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और यहाँ देखते हैं श्रेया किशन से डायमंड चुराने की प्लानिंग कर रहा है। उसने तोंग को भी इसमें शामिल किया था, पर उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। इधर जाम किरण को कहता है उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तो अब तुम इसे संभालो, और वो चला जाता है। किरण उसके लिए परेशान हो जाती है, उसके बॉडी को वॉश करने लगती है। यहाँ देखते हैं राज तो बस ड्रंक होने का नाटक कर रहा था, पर वो किरण के क्लोज आने लगता है। यहाँ किरण बहुत ही नर्वस होती है, उसके हार्ट बीट बढ़ रही थी। राज किरण को कहता है मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहता हूँ, हम इस वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। और वो उसके क्लोज आकर उसे गेस करने लगता है। हाँ, किरण को देखने से लगता है कि वो भी इस चीज के लिए इनकार नहीं कर रही होती। और वो राज को कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। अब अगली सुबह राज बहुत ही खुश होता है, उसने किरण के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है। इधर राज के स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को आकर बताती है कि बेटे तोंग को श्रेया ने किडनैप कर लिया है। वो उसे छोड़ने के बदले में उसे वाइनयार्ड चाहता है, जो कि इस वक्त राज के पास है। इधर राज इनका बताता है कि उसके डैड से ये वाइनयार्ड वापस चाहते हैं, कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। किरण को कहता है मेरे डैड ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे और मॉम को से दूर रखा। किरण उसे समझाती है जरूर उसके डैड की कोई मजबूरी रही होगी, उसका कंसोल करती है। और अब वो उसे गेस करती है कि दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं। इधर राज के डैड तय करते हैं कि वो अपने बेटे तोंग को बचाने के लिए आज से वाइनयार्ड वापस नहीं लेंगे, बल्कि वो अपनी कंपनी को बेच देंगे। दूसरी तरफ इन दोनों का रोमांस वाइनयार्ड में भी चल रहा होता है। अपने बॉस को इतना खुश देखकर तो सर्वेंट लोग भी स्माइल कर रहे होते हैं। राज न्यूज में देखता है के बारे में गलत न्यूज छपी होती है। तो एक अनग्रेटफुल सन है, अपने डैड की कंपनी के बुरे हालात में उन्हें वाइनयार्ड देने से इनकार कर रहा है। इधर राज के डैड उससे बात करने आए होते हैं अपने लॉयर के साथ। आंटी को लगता है वाइनयार्ड को वापस राज से छीनना चाहते हैं। यहाँ वो उन्हें बहुत बुरा भला सुना देती है। एक तो पहले उन्होंने राज और उसकी मॉम को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, अब जो राज के पास है वो भी उससे छीनना चाहते हैं। यहाँ राज के डैड उसे समझाते हैं वो उससे बहुत प्यार करते हैं, जितना वो तोंग से करते हैं उतना उससे भी करते हैं, और उन दोनों की फिक्र है उन्हें उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इधर राज के स्टेप मॉम को ये बात पता चल जाती है, और इस बात का लेकर उसका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा भी हो, इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। यहाँ राज के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। तोंग ये देखकर बहुत ही रोने लग जाता है कि उसके डैड की मौत हो गई है। मॉम को कहता है अपने डैड को मार दिया। उसकी मॉम कहती है चुप हो जाओ, वरना सबको ये बात पता चल जाएगी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। और अब अगले दिन फ्यूनरल पे अपने पिता की मौत से राज बहुत ही दुखी होता है। यहाँ उसके स्टेप मॉम उस पे इल्जाम लगा देती है अगर वो वाइनयार्ड देने से इनकार नहीं करता कि डैड को हार्ट अटैक नहीं आता, उनकी मौत नहीं होती। राज कहता है डैड की मौत मेरी वजह से नहीं हुई, मेरे और उनके बीच कोई परेशानी नहीं चल रही थी, जरूर आपने ही उनसे कुछ दिल दुखाने वाली बात की होगी, जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। वो अपनी डैड की मौत से बहुत ही दुखी होता है। रन उसे संभाल रही होती है। राज कहता है बचपन से अपने डैड को गलत समझता आ रहा था। मेरी मॉम हमेशा कहती थी डैड मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा अंकुर उसकी मॉम से हमें दूर रखा। जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहता था, तो अब वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। किरण ने सवाल दी और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और उसे गेस करती है। और खड़ी रोनी ये सब देख रही होती है। इधर राज को पता चलता है कि उसके वाइनयार्ड के जो पेपर्स होते हैं श्रेया और उसके स्टेप मॉम ने चोरी करवा लिए होते हैं, यानी कि अब वो वाइनयार्ड उसके पास नहीं है। उसके स्टेप मॉम वो वाइनयार्ड श्रेया को बेच रही होती है। राज बहुत ही परेशान होता है। किरण को कहता है अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। पर किरण कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी वाइफ हूँ, चाहे बुरा हालात हो या अच्छे, हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अब देखती हूँ वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वाइनयार्ड के पेपर्स और साथ में के घर से चुरा लेती है। रूमी
इन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती है ताकि इन दोनों को अलग कर पाए, पर वो ऐसा करने में नाकाम रहती है। उधर वाइनयार्ड ना बेच पाने की वजह से उसके स्टेप मॉम गुस्से में बौखलाई होती है, उसे आके साथ मिल जाती है। एक बार फिर से उनको किडनैप करना चाहता था, तोंग को किडनैप कर रहा था, उसके साथ बदतमीजी। राज यहाँ किरण को बचा लेता है। इस दौरान उसके भाई तोंग की मौत हो जाती है। ये देखकर उसके स्टेप मॉम से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो राज पे भी गोली चला देती है। राज अपने स्टेप मॉम को कहता है, खैर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने तो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, ना ही मेरी मॉम ने। आपके इसी बिहेवियर की वजह से आज तोंग की मौत हुई है। अब ये सब बातें सुनने के बाद उसके स्टेप मॉम उसे छोड़ देती है। अब देखते हैं राज हॉस्पिटल में होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, सब लोग खुश होते हैं। आज यहाँ फिर से किरण को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।